जिस प्रकार से मनुष्य के बहुत नजदीक परमेश्वर रहता है, ठीक वैसे ही पाप भी मनुष्य से बहुत दूर नहीं रहता और मनुष्य का एक गलत कदम, एक गलत कार्य उसको पाप में फंसा देता है। जब हम उत्पत्ति में जाते हैं और वहां पर परमेश्वर कैन को यही चेतावनी देता है। परमेश्वर कैन से कहता है, उत्पत्ति उसके 4 अध्याय के 7वें पद में, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। अर्थात यदि कैन भला करता है, उसके जीवन में भलाई रहती है, तो परमेश्वर उसकी भेंट स्वीकार करने को तैयार है। वो कहता है कि मैं तेरी भेंट स्वीकार करूंगा। और उसके बाद चेतावनी के रूप में वो कहता है, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। यदि तू भला नहीं करेगा तो जो पाप है वो द्वार पर, अर्थात बहुत दूर नहीं है, वो बहुत नजदीक है, द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। परमेश्वर बड़ी स्पष्टता से कैन से कहता है, मैं तेरे नजदीक हूं और यदि तू भला करेगा तो मैं तेरी भेंट भी स्वीकार करूंगा, पर यदि तू भला नहीं करेगा तो पाप भी बहुत दूर नहीं है, द्वार पर छिपा हुआ है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। लेकिन कैन परमेश्वर की चेतावनी पर ध्यान नहीं देता, वो सावधान नहीं होता। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे, अर्थात जैसे ही वो घर से निकला, पाप उसके ऊपर प्रबल हो गया और तब कैन अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। कैन ने अपने भाई को घात कर दिया, उसकी हत्या कर दी। पाप उस पर इतना प्रबल हो गया कि उसने उसको हत्यारा बना दिया। परमेश्वर चेतावनी दे चुका था, परमेश्वर कह चुका था कि सावधान हो जा, पाप द्वार पर ही छिपा हुआ है और तू यदि सावधानी के साथ नहीं चलेगा तो वो तुझ पर प्रबल हो जाएगा। कैन की लापरवाही उसको परमेश्वर के सामने हत्यारा बनवा देती है और परमेश्वर उसको इस पृथ्वी पर से निकाल भी देता है। जब हम यहोशू की पुस्तक में आते हैं और उसके 7वें अध्याय के 20वें और 21वें पद को देखते हैं और वहां पर आकान का उल्लेख है। लिखा है, और आकान ने यहोशू को उत्तर दिया कि सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उसका लालच करके उसे रख लिया। लालच की कमजोरी आकान के जीवन में आ जाती है और वो इस बात को स्वीकार करता है कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, पाप मुझ पर प्रबल हो गया और मैंने शिनार देश का ओढ़ना, 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की ईंट को उठाकर अपने तंबू में रख लिया है। लालच ने आकान को पाप की अधीनता में ले आया, पाप उस पर प्रबल हो गया और तब सब इस्राएली समेत यहोशू
जेरावंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों, गधों, भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को, निदान जो कुछ उसका था, सबको आकोर की तराई में ले गए। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझको कष्ट देगा। और सब इस्राएलियों ने उसको पत्थरवा किया और उसको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए। और इस प्रकार से आकान पर पाप प्रबल हो गया, लालच का पाप। और लालच के पाप के कारण ना सिर्फ आकान, लेकिन उसका परिवार, उसके बाल बच्चे, उसकी संपत्ति और जो उसने जिस चीज की लालच की थी वो सब नष्ट कर दिए गए, पत्थरवा में मार दिए गए और जला दिए गए। एक पाप उस पर प्रबल हुआ और उसका और उसके पूरे घराने का नुकसान हो गया। हम राजा सुलेमान को देखते हैं। उसको परमेश्वर ने चुना था, उसको राजा बनाया था, उसको बुद्धि से भरपूर किया था, धन संपत्ति से भरपूर किया था और उसने भी परमेश्वर के लिए एक सुंदर भवन बनवाया था। परमेश्वर से 2 बार उसने बातचीत की थी, लेकिन एक कमजोरी उसकी सारी भलाइयों पर, सारी अच्छाइयों पर प्रबल हो जाती है, और वो कमजोरी थी स्त्रियों की। लिखा है पहला राजा 11वें अध्याय के 3 पद में, और उसकी 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई, और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। स्त्रियों की कमजोरी सुलेमान पर प्रबल हो जाती है। 700 रानियां और 300 रखेलियां, और ये स्त्रियां अलग अलग जातियों की, अलग अलग धर्मावलंबी थी। लिखा है मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सीदोनी और हित्ती, उनसे वो प्रीति रखने लगा। सो जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। सुलेमान तो सीदोनियों की अश्तारोत नाम देवी और अम्मोनियों के मिल्कोम नाम घृणित देवता के पीछे चला, और सुलेमान ने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। स्त्रियों ने उस पर प्रबल होकर उसको पाप में, मूर्ति पूजा में, ऐसे देवी देवताओं के पीछे चलने में जो कि मनुष्यों के बनाए हुए थे, उनके पीछे चलने लगा। और उसने इनके लिए मंदिर भी बनवाए, ऊंचे स्थान बनवाए, इनके लिए देवालय बनवाए, और इस प्रकार से वो पाप की अधीनता में चला गया। पाप उस पर प्रबल हो गया, क्योंकि उसने उस कमजोरी को, जो स्त्रियों की कमजोरी थी उसको ध्यान नहीं दिया। शिमशोन जो परमेश्वर का चुना हुआ नाजिर था, दलीला के कारण उसके आकर्षण में पड़कर परमेश्वर से दूर हो जाता है और पाप में चला जाता है, अपने सिर की लटों को कटवा देता है, और उसका परिणाम वो अंधा कर दिया जाता है, बेड़ियों से जकड़ दिया जाता है और जेल में चक्की पीसता है। आहाब वो भी अपनी पत्नी इजबेल के कारण
सच्चे परमेश्वर को छोड़कर बाल नाम देवता की पूजा करने लगता है और उसके कारण उसका भी पतन होता है। जब हम पहला राजा उसके 13वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर एक नबी का उल्लेख है। परमेश्वर उसको भेजता है कि तू जा और यरोबाम के विरुद्ध और उस वेदी के विरुद्ध और उसके परिवार के विरुद्ध भविष्यवाणी कर। और परमेश्वर उससे कहता है तू ना तो बेतेल में कुछ खाना, ना कुछ पीना, ना वहां रुकना, और तू जिस मार्ग से जाएगा दूसरे मार्ग से लौट जाना। और ये भविष्यवक्ता आता है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार राजा को बताता है, और जब राजा उस पर झुंझलाता है, उसको पकड़ने की आज्ञा देता है, राजा का हाथ सूख जाता है और तब ये जन उसके लिए प्रार्थना करता है और राजा फिर से ठीक हो जाता है। और तब राजा उसको बहुत से इनाम देना चाहता है, खिलाना पिलाना चाहता है, वो कहता नहीं और चला जाता है। और तब हम देखते हैं एक झूठा नबी आता है और उसको बांज वृक्ष के नीचे बैठा हुआ देखता है। और यहां पर इस नबी की कमजोरी है कि वो थोड़ा सा आलस्य कर जाता है, थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेता हूं। उसका ये आलस्य, ये सुस्ती उसकी मृत्यु का कारण बन जाती है, क्योंकि ये नबी झूठ बोलकर उसको ले जाता है और वो बेतेल में खाता पीता है, और तब जब लौटता है तो सिंह उसको मार डालता है। परमेश्वर के काम को करते समय आलस्य, और ये थोड़ा सा आलस्य इस नबी की मृत्यु का कारण बन जाता है। पाप उस पर प्रबल हो जाता है और वो पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है। उसको वहां कुछ खाना नहीं था, उसको कुछ पीना नहीं था, लेकिन चूंकि वो वहां रुक गया उस वृक्ष के नीचे, और ये नबी आकर उसको धोखा देकर ले जाता है और ये व्यक्ति हानि उठाता है। जब हम पहला राजा उसके 12वें अध्याय के 4 पद में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि सुलेमान के बेटे रहूबियाम का उल्लेख है। और जब सुलेमान के बाद रहूबियाम राजा बनता है तो इस्राएल की प्रजा उसके पास आती और कहती है कि तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, सो अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और भारी जुए को जो उसने हम पर डाला था कम कर, हल्का कर। और रहूबियाम उनको भेज देता है। और यहां पर रहूबियाम की एक कमजोरी प्रकट होती है कि उसमें नम्रता की कमी है। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि नम्रता से प्रजा की बात सुन ले और कहे कि मैं कम करूंगा, पर जवान कहते हैं कि तू उनसे कठोर बात कर। और रहूबियाम चूंकि उसमें नम्रता नहीं थी, उसकी ये कमजोरी थी, और लिखा है और बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उससे कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया, परंतु मैं उसे और भी भारी कर दूंगा। और मेरे पिता ने तो कोड़ से तुमको ताड़ना दी, परंतु मैं तुमको बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। 13वें पद में लिखा है, तब राजा ने प्रजा से कड़ी बातें की। रहूबियाम इस प्रकार की कड़ी बातें करता है, नम्रता से प्रजा से व्यवहार नहीं करता, और उसका परिणाम यह होता है कि इस्राएल राष्ट्र 2 भाग में बट जाता है। 10 गोत्र अलग हो जाते हैं और यहूदा गोत्र अलग रह जाता है। सिर्फ नम्रता की कमी
रहोबियाम के जीवन में आती है और वो उस देश को विभाजित करने का कारण बन जाता है। यूना रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 6वें पद में यहूदा इस्करियोती को देखते हैं, जिसके जीवन में धन की लालच है और वो धन पर ज्यादा ध्यान देता है। जब एक स्त्री यीशु मसीह पर आकर आधा सेर जटामासी का बहुमूल्य इत्र उंडेल देती है और पूरा घर खुशबू से भर जाता है, तो यहूदा इस्करियोती रिसियाता है और कहता है कि यीशु मसीह पर डालकर इसे क्यों बर्बाद किया गया। इसे हम बेचते तो 300 दिनार मिलते और उनको हम कंगालों में बांट सकते थे। लेकिन वचन बताता है उसने ये बात इसलिए ना कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वो चोर था और उसके पास थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था। उसको धन की लालच थी, वो धन चुरा लेता था और इस कमजोरी के कारण, इस लालच की कमजोरी, धन की कमजोरी के कारण लिखा हुआ है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 26वें अध्याय के 14वें पद से जाते हैं, तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे। धन की ये लालच यहूदा इस्करियोती में, जो पहले उससे चोरी करवाती थी, अब प्रभु यीशु मसीह का, अपने गुरु का सौदा करने की ओर ले जाती है। पाप उस पर इतना प्रबल हो जाता है और वो जाकर कहता है, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे। उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए और वो उसी समय से यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। अब धन की लालच का पाप इतना प्रबल हो गया कि अब वो अपने गुरु को पकड़वाने का सौदा कर रहा है। और यही बात यीशु मसीह मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 21वें पद में उस धनवान पुरुष से कहते हैं कि तुझ में एक बात की खटी है, तू जा अपना सब कुछ बेचकर कंगालों में बांट दे, जरूरतमंदों में बांट दे और तुझको स्वर्ग में धन मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। लेकिन धन की ये लालच इस जवान पर इतनी प्रबल है कि वो उदास होकर शोक करता हुआ चला गया। जो अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए यीशु मसीह के पास पूछने आया था, वो यीशु मसीह के पास से शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। धन की लालच उसके अंदर बहुत थी और इसलिए उसने अपना धन छोड़ने से अच्छा अनंत जीवन का अधिकारी होने से अपने आप को अलग कर दिया। जीवन की छोटी कमजोरियां। परमेश्वर ने कैन से कहा था, यदि तू भला ना करे। आकान सिर्फ लालच कर जाता है और सुलेमान स्त्रियों की कमजोरी में पड़कर परमेश्वर से दूर हो जाता है। परमेश्वर का जन जो भविष्यवाणी करने आया था, वो सिर्फ थोड़ा सा आलस्य कर देता है, जाओ वृक्ष के नीचे बैठ जाता है और उसके जीवन में पाप आ जाता, पतन आ जाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। और हम देखते हैं उसी रीति से रहोबियाम को, उसमें नम्रता नहीं थी और नम्रता ना होने के कारण इस्राएल राष्ट्र
दो भाग में विभाजित हो गया। यहूदा इस्करियोती जो कि धन की लालच करता था, फांसी लगाकर मर गया। वो धन फेंक दिया उसने और स्वयं जाकर मृत्यु का वरण कर लिया। और ये नौजवान धन के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास से दुखी होकर, उदास होकर, शोक करता हुआ लौट गया। परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है, हम अपनी कमजोरियों को देखें, अपने जीवन की उन छोटी छोटी कमजोरियों को देखें जो कि हमको पाप की अधीनता में ले जाती हैं। श्रेष्ठ गीत उसके 2 अध्याय के 15वें पद की पहली लाइन में लिखा है, जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ लो। उन्हें पकड़ना आवश्यक है, वरना हमारी दाख की बारी के फूलों को ये नष्ट कर देंगी, खा लेंगी और हम फलवंत नहीं हो सकेंगे। हम फल विहीन पेड़ हो जाएंगे और फल विहीन पेड़ आशीषित नहीं लेकिन शापित होता है। जब पेड़ फल विहीन है, स्वामी कहता है इसको काट दे। यीशु मसीह ने कहा कि अब से तुझ में फल ना लगे और वो जड़ तक सूख गया। हमको अपने जीवन पर अब इस बात के लिए विचार करना है कि लालच की छोटी सी कमजोरी, स्त्रियों की कमजोरी, नम्रता की कमी, धन का लालच, भलाई ना करना या जीवन में आलस्य कहीं हम पर प्रबल होकर हमको पाप की अधीनता में ना ले जाए, पाप हम पर प्रबल ना हो जाए और हम नाश हो जाए। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि मनुष्य होने के खातिर हमारे जीवन में कई बार छोटी छोटी लोमड़ियां आ जाती हैं, छोटे छोटे पाप, छोटी छोटी कमजोरियां आ जाती हैं और वो हमारे आत्मिक जीवन को नाश करके आपसे अलग कर देती हैं। और इसलिए हमारी सहायता कीजिए कि हम अपनी इन कमजोरियों को पहचानें, इनको छोड़ें और आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करके उस जीवन को जो आप देना चाहते हैं प्राप्त कर सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।